Hello everyone, hi, I am Gopal. आज की वीडियो देंगे फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एरे एंड हैशिंग प्लेलिस्ट. एरे एंड हैशिंग टॉपिक ऑफ दिस ब्लाइंड 75 सीरीज दैट वी आर कंटिन्यूइंग. आपने इससे पहले अगर 4 वीडियोस मिस कर दिए हैं और पहली बार ही आप एरे एंड हैशिंग टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. अगर आपको प्री नॉलेज है कुछ बिफोर दिस, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एरे एंड हैशिंग के ऊपर, देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है. इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने ये चैलेंज दिया था आपको इस सवाल को पढ़ के आने का कि पढ़ना है, ओवरव्यू लिख लेनी है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्वेश्चन में करना कैसे है. ये कह रहा है कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स. जिसने भी प्रीवियस वीडियो देख के इस क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ा भी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. That would really motivate me कि हाँ somebody has watched it. Yeah, nonetheless, description क्या कह रहा है कि given an integer array nums, an integer array integer k, return k most frequent elements. ठीक है, you may return the answer in any order. Okay. uh, जैसे कि नम्स गिवन है, उन नम्स में जैसे कुछ क्या हो सकता है ना, कुछ रिपीटिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं. रिपीटिंग एलिमेंट्स मतलब कितनी बार रिपीट हुआ उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना. अब ऐसे कुछ होंगे जिनके कम फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ होंगे जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. ऐसे के मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन है, फिर उसके उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंट कौन, उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंट कौन, ऐसे के मोस्ट फ्रीक्वेंट. इवन अगर बड़े मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंट के दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देन दैट वुड आल्सो बी काउंटेड, बोथ ऑफ देम वुड बी कंसीडर्ड एज इफ k is equal to k is equal to 2, then we have to consider both of these elements which are having the same frequency and are greater than the rest of them. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर गिवन है 1 कितनी बारी आया, 3 बारी. 2 कितनी बारी आया, 2 बारी. 3 कितनी बारी आया, 1 बारी, है ना. अब इसके हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन है, 1 है मोस्ट फ्रीक्वेंट. सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट इज 2. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 2 है. हम देखेंगे कि 1 का अपीयरेंस 3 बार आया, दैट मींस आंसर इज फर्स्ट 1. सेकंड क्या है, 2 दो बार आया, देन आंसर इज 2. मैं ये कह रहा था उस एग्जांपल में कि अगर मान लो कि 3 के साथ और एक एक्स्ट्रा 2 भी होता तो हम कहते कि 1 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है और 3 1 टाइम अपीयर हो रहा है. k की वैल्यू 2 होता तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों वही जाता है ना, 1 और 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट में ये दोनों जा रहे हैं ना. और ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस इतना ही ध्यान रखना है. कंस्ट्रेंट के बारे में बोल रहा है कि वानी 5 एलिमेंट्स एट मैक्स हो सकते हैं. के जो है, के ऑब्वियसली के कैन बी एट मैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द नाम सेट, है ना. इसका आपको ध्यान नहीं रखना कि के की भाई ऐसा कुछ हो गया कि ग्रेटर देन एन है, और मतलब जो जो बेसिक बेसिक एच केसेस पॉसिबल है ना, ये सब की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. बोल रहा है के इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर 2 मिनट आप सोचोगे तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि हाँ हमें डेटा स्ट्रक्चर्स का इम्प्लीमेंट यूज करना है, क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, सच लॉजिकल कुछ नहीं है ज्यादा, है ना. अब मैं आपको पूछूंगा, अ, या तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नोट करने के लिए आप कैसे करोगे. अरे तो सॉर्टेड नहीं है ना. सॉर्टेड है क्या, नहीं. एक है कि सॉर्ट कर दो, दूसरा है कि एज इट इज रहने दो, है ना. एज इट इज रहने दो. सॉर्टेड कर दोगे थोड़ा टाइम में इंक्रीमेंट आएगी, बट ओवरऑल टाइम भी वही रहेगा, है ना. मतलब आई डिड मिस इट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इट, बट आप ट्राई कर सकते हो सॉर्ट करके. सॉर्ट करोगे तो क्या होगा कि हर एलिमेंट जो है ना, जैसे वन 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 जितने भी आएंगे वो सारे कंसेक्यूटिव आ जाएंगे. एक बार में उनका फ्रीक्वेंसी मैच कर दो, एक डेटा सेट में रख दो कि भाई ये इतनी बारी आया, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट स्टोर कर देना, है ना. अदरवाइज क्या करना है, अगर कुछ भी नहीं पता कि भाई कितने कंसेक्यूटिव क्या है, मैं बोलूंगा कि देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, एक मैप लेंगे जिसमें एंड कॉमा एंड टाइप स्टोर कराएंगे. फर्स्ट इंड डिनोट्स की एलिमेंट क्या है, सेकंड इंड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी क्या है. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट के हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर एक मेंटेन करेंगे. लेट्स से कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, है ना. फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट, दो एलिमेंट, ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए 2D वेक्टर बनेगा. अंदर हम होंगे फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट. थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, सॉर्ट दिस अबव वेक्टर. सॉर्ट कर देंगे तो किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा. तो मतलब फ्रीक्वेंसी आई इज लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आई प्लस वन, ऐसे हो जाएगा. तो मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, 1 पे होगा लीस्ट फ्रीक्वेंट, ऐसे n पे होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट, है ना. हम क्या करेंगे, ऐसे राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करेंगे, के एलिमेंट पिक करेंगे जिसमें एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 ऐसे स्टोर कर देंगे. दिस वुड बी आवर आंसर. I hope you understood what I was trying to say.
कि हम बस क्या कर रहे हैं, मैप यूज कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करने, एलिमेंट्स की ईएल की फ्रीक्वेंसी, मतलब हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कमा एलिमेंट स्टोर करा के हम सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों क्यों रखने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी वुड हेल्प अस की सबसे छोटा बड़ा कौन, सबसे लीस्ट सबसे मोस्ट अपीयरेंस किसका है वो पता चलेगा। और सेकंड पॉइंट पे एलिमेंट हम इसलिए स्टोर कराने, हमें रिटर्न एलिमेंट करना है ना कि उसके फ्रीक्वेंसी रिटर्न करना है ना। तो एलिमेंट वन अगर फ्रीक्वेंसी f1 टाइम जा रहा है, तो अगर वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है देन दैट मींस वी हैव टू रिटर्न द एलिमेंट वन, नॉट फ्रीक्वेंसी उसकी, ठीक है। इसलिए हमने दोनों पैरामीटर साथ में रखा। और सॉर्ट करने के बाद राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करा, सॉर्टिंग करने तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करेंगे तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट से लीस्ट फ्रीक्वेंट की तरफ आएंगे और उनको पिक करके हम रिटर्न कर देंगे। इसका कोड देख के खत्म करते हैं इसे फटाफट। कोड इंप्लीमेंटेशन में मैंने क्या करा, मैप लिया, दिस इज फॉर एलिमेंट एंड फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट एंड फ्रीक्वेंसी लिया, और मैं नम्स पे ट्रैवर्स करके उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर रहा हूँ कि ये ई इज माई एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द नम्स अरे, वो कितनी बार आ रहा है वो दैट मैप में मैं स्टोर कर रहा हूँ, है ना। और इस वेक्टर वेक्टर में क्या स्टोर करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, डॉट सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी, डॉट सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी, डॉट फर्स्ट मतलब एलिमेंट, है ना। अब इनको सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा मतलब बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, राइट की तरफ से आऊंगा, है ना। देखो ऐसे एलिमेंट स्टोर होंगे, F1 एलिमेंट 1, F2 एलिमेंट 2, F3 एलिमेंट 3। अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रावर्स करूंगा तो मैं एफिशिएंटली क्या कर सकता हूँ, डॉट बैक वेक्टर का ना जो डॉट बैक होता है, तो मैं लास्ट एलिमेंट दे देगा, लास्ट एलिमेंट में वेक्टर ऑफ वेक्टर में लास्ट एलिमेंट अपने आप में एक वेक्टर होगा, है ना। ये होगा डॉट बैक विल गिव अस वेक्टर ऑफ वेक्टर, मतलब डायरेक्ट वेक्टर। और उसमें दो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट में क्या है फ्रीक्वेंसी, सेकंड फर्स्ट एलिमेंट में क्या है एलिमेंट, है ना। मुझे स्टोर क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, है ना। तो इसीलिए मैं वी डॉट बैक करके फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ। अब क्योंकि स्टोर कर दिया मतलब इसकी काम खत्म होगी, तो इससे इरेज कैसे करूंगा, डॉट बैक ऑपरेशन से, डॉट बैक डॉट पॉप बैक क्या करता है, इरेज कर देता है। अब जब नेक्स्ट बार आइट्रेशन में आऊंगा तो मुझे लास्ट डॉट बैक करने पे मुझे ये वेक्टर मिलेगा, उसके सेकंड इंडेक्स पे क्या है दैट इज एलिमेंट क्या है वो स्टोर कर दूंगा मैं वन इंडेक्स को एक्सेस करके, अगेन इसे इरेज कर दूंगा तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, है ना। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन, है ना। ऐसे करते करते मैं जो रिजल्ट में स्टोर कराऊंगा इस रिजल्ट में उसे आंसर रिटर्न कर दूंगा, बस दैट वाज इट। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द बेसिक वेक्टर्स, पॉप बैक, इरेज, और क्या होता है। हाँ बस यही 2D वेक्टर का थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन सच नहीं है। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज मैं ऐसे हर माइनर डिटेल्स को बताऊंगा तो नोबडी वुड इवन वॉच इट, इवन आप भी देखने से शायद परेशान हो जाओगे अगर आपको कोई टॉपिक आता है एंड आई एम एलैबोरेटिंग इन मोर एंड मोर। सो ठीक है, एक बेस लाइन एज्यूम करके चल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें आता है। लेट्स सपोज मैंने ऐसे डॉट बैक करा, आपको नहीं आता, जस्ट गो एंड क्विकली रीड अबाउट इट समवेयर, है ना। क्योंकि कितना भी एआई एडवांस हो जाए, when you when there the time will come and you will be judged upon solely your knowledge, और आपको नहीं आता दैट मीन्स बहुत बड़ा वो हो जाएगा, इज्जत वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, डिक्लेरेशन कांस्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेने में ऑर्डर ऑफ एन, स्टोर करने में ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, वेक्टर डिक्लेरेशन कांस्टेंट होता है। मैप पे ट्रैवर्स कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन, पुश बैक करना है ऑर्डर ऑफ वन, सॉर्ट कर रहे हैं एन लॉग एन, है ना। अब ये चल रहा है के टाइम्स एट मैक्स के टाइम्स चलेगा ना, एट मैक्स के टाइम्स, के इज कैन बी अप टू एन टाइम। और डॉट पुश बैक ऑर्डर ऑफ एन, डॉट बैक पॉप बैक ऑर्डर ऑफ वन, पॉप बैक ऑर्डर ऑफ वन होता है, ठीक है। वी डॉट इंसर्ट करोगे ना आप, मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे हो, जीरोथ इंडेक्स पे, मतलब 1 2 3 एरर था, आप इसे निकाल रहे हो 1 2 कर रहे हो, दैट मीन्स पॉप बैक इज टेकिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पॉप बैक टेक्स कांस्टेंट कांस्टेंट टाइम। बट अगर मान लो कि ऐसे 4 1 2 3 कर रहे हो, तो ऐसे लास्ट के अलावा कहीं और भी कर रहे हो, मतलब आगे की तरफ एलिमेंट्स, तो ये शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग टेक्स ऑर्डर एंड टाइम, दिस इज नॉट नेसेसरी हियर, बट हाँ पॉप बैक टेक्स ऑर्डर ऑफ वन ओनली। और तो ओवरऑल जो टाइम हमारा यहाँ पे लग रहा है दैट इज नथिंग बट एन लॉग एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, तो we can say simply n log n. Space taking we are only in this part and in this part and in this part. Overall can be 3n linear time, still linear time, है ना।
लीनियर, अभी भी लीनियर ही है। So I hope you understood the implementation part. The next challenge, I hope you will be practicing, will be going at least to this question and reading it once, है ना, at least once, so that you get more clarity over the problem, है ना. Or question number 238. Go and watch it.